मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन लड़ रहा है, असली सवाल ये है कि इस बार जनता किस मॉडल को चुनेगी। क्योंकि ग्राउंड पे जो बदलाव हो रहा है वो रिजल्ट बदल सकता है। मीडिया आपको हाफ स्टोरी दिखाती है, लेकिन इस चुनाव की असली लड़ाई मोदी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल है। एक तरफ वेलफेयर पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट एनालिसिस। आखिरकार इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड की रियलिटी, स्कीम के असर और आखिरकार क्लियर प्रेडिक्शन, वो भी एनालिसिस के साथ। वेस्ट बंगाल में ममता ने सालों से डोमिनेंस बनाया है। उन्होंने लेफ्ट को हराया है जो कि 31 सालों से राज कर रहे थे। कांग्रेस को उसने कमजोर किया है। लेकिन 2021 में पहली बार सीरियस चैलेंज जब आता है जब भाजपा 3 सीट से 77 सीट पे पहुंच जाती है, लगभग 38% वोट शेयर। ये सिर्फ इंक्रीजमेंट नहीं था, ये सिग्नल था कि बंगाल में इस बार इक्वेशंस बदल रहे हैं। इस चुनाव में कोर लड़ाई स्कीम पे है। ममता बनर्जी के मॉडल लक्ष्मी भंडार योजना, जो कि डायरेक्ट कैश अकाउंट में जाते हैं, ये सबसे बड़ी स्कीम थी ममता बनर्जी की। स्वास्थ्य साथी, ये धरातल पे सबसे बड़े यूज किए जाने वाले स्वास्थ्य साथी स्कीम जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। और एक कन्याश्री योजना आती है, वो गर्ल्स को सपोर्ट करती है। ये योजना हालांकि ममता बनर्जी को जरूर फायदे पहुंचाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम आवास योजना, ये हाउसिंग सपोर्ट जो कि बीपीएल परिवारों को मिलता है, और ऐसे ही एक उज्ज्वला योजना, ये भी गैस बीपीएल परिवार को मिलता है। और सबसे बड़ी पीएम की जो योजना है वो आयुष्मान भारत, ये हेल्थ रिलेटेड है। आखिरकार ये सारी योजना जो कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को धरातल पे एक मजबूत स्थिति प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं फोकस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्केल। तो सवाल साफ है कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, और आखिरकार ये वोटर डिसाइड करेगा कि हम वोट किसको देंगे। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत ग्राउंड कंट्रोल है, वुमेन वोटर है, माइनॉरिटी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क है। लेकिन चैलेंजेस भी क्लियर है, करप्शंस है, एलिगेशंस है, जॉब क्राइसिस है, पॉलिटिकल वायलेंस नैरेटिव बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा रिस्क फॉटिक फैक्टर का है। जब एक सरकार लंबे समय तक रहती है तो आखिरकार लोगों के बीच डिससैटिस्फैक्शन नेचुरली बढ़ते रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैक्टर का जो हर स्टेट इलेक्शन में इंपैक्ट करता है, नरेंद्र मोदी कैंपेन इमोशंस क्रिएट करता है और नैरेटिव कंट्रोल करता है। बीजेपी का अप्रोच क्लियर है, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स कंट्रोल एंड स्कीम विजिबिलिटी, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट चेंज का आइडिया पुश करना होता है। आखिरकार ये कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पे मजबूत स्थिति प्रोवाइड कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड रियलिटी। रूरल बंगाल एरिया में ममता अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अर्बन बॉर्डर एरिया में बीजेपी की ग्रोथ क्लियर दिख रहा है और यूथ वोटर शिफ्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेशनल इन्फ्लुएंस। तो अब सीधा सवाल कि आगे है कौन। करेंट सिनेरियो में ममता साइलेंट लीड में है, लेकिन बीजेपी ने गैप को कम किया है। कई कंस्टिट्यूएंसी में डायरेक्ट कंटेस्ट है जो कि ममता और बीजेपी के बीच में है, और बीजेपी इस बार स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे सकती है। कंक्लूजन सिंपल है, ये इलेक्शन वन साइडेड नहीं है और यह कॉम्पिटिटिव बैटलफील्ड। तो बंगाल का चुनाव सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये मॉडल की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि आखिरकार कंटिन्यू जनता किसे कर रही है या चेंज कर रही है। कमेंट में बताइएगा कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही मिलता रहे।